एनटीपीसी से प्रैक्टिस। देखिए पहला सवाल ध्यान देंगे सभी लोग। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 85% गणित में पास किए। ये इंग्लिश हो गया और ये क्या हो गया, मैथ हो गया। 80% इसमें है और मैथ में कितना है, मैथ में 85% नहीं, 80% इसमें पास कर 76% दोनों पे उत्तीर्ण हुआ। ये ध्यान देंगे, इसको छोड़कर इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल पास हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 प्लस 85 माइनस कितना हो जाएगा, 73। माइनस इसलिए करते हैं कि ये चार्ट इधर से भी आता है उधर से भी आता है। एक ही बार में काउंट करेंगे, 5 8 8 16 माइनस कितना हो गया, 75 हो गया ना। 5 में से 3 गया 2 और 16 में 7 गया 92। तो 92% यदि क्वालिफाई करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कब करेंगे, 8% करेंगे। यहाँ इस बात को ध्यान देना है। सवाल नंबर 2, 40 93 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो और कितना जोड़ दिया जाए, 3। 40 और 96 किसका वर्ग होता है, 64 का। 40 और 96 64 का वर्ग होता है। सवाल नंबर 3 ध्यान देंगे। इसी वर्गाकार प्लॉट 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इसका एरिया दिया हुआ है, तो उसका बोला लंबाई क्या होगा, नहीं ध्यान देंगे। ये 4x का स्क्वायर है ना, बोलो, और ये 8x 2 इंटू 4x इंटू 1 कर सकते हो, और 1 का स्क्वायर कर सकते हो। लॉग से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग का वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा कितना निकल गया, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 4, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। हाँ बढ़िया सवाल है, छोटा बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया है। लघुत्तम समापवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है, 12 गुना है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो योग है कितना दिया हुआ है आपका, 403 दिया हुआ है। उनमें से 403 दिया है, उनमें से एक संख्या कितना है, एक संख्या 93 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है, महत्तम को महत्तम छोड़ दीजिए, लघुत्तम के जगह पर क्या लिखिएगा, 12 1 लिखिएगा, बराबर 400 कितना हो जाएगा, और 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। h का मान 403 होगा, 13। तो महत्तम कितना आ गया, 31 आ गया। ये महत्तम आपका 31 आ गया, तो लघुत्तम यहाँ से निकाल लीजिए, 12 गुने 31, 12 गुने 31, 12 कम 12 बढ़ती 36 आए, 372 लघुत्तम हो गया। तो आप लोग पढ़े थे जब मोबाइल यही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 62 गुने 9। पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हैं। एक संख्या आपका कितना दिया हुआ है, 93, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है। महत्तम आपका कितना आया है और लघुत्तम कितना आया है, 372 है। बहुत आसान है, 3 बार में चला गया। अब 3 कम 3, 3 6 और 4 के 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। सवाल नंबर 5 की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप कितना जानते हैं, प्रैक्टिस से ही मालूम चलता है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ध्यान देंगे, बोल रहा है 31,600। बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे का इसमें प्रॉब्लम आता है। सवाल नंबर 5 में ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि 31,000 धन जो है 31,600 मालूम बात नहीं, धन कितना है, 31,600 है। आपका रेट कहीं ना कहीं 9% दिया हुआ है, लेकिन टाइमिंग दे रखा है आपका 8 माह। लेकिन शर्त है कि वह जो है क्या है, कहीं टाइप किया इसमें 1/3 दिया, सॉरी, लेकिन जो ब्याज लगाएंगे 8 माह ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब रे मोबाइल छोड़ दो, 8 माह पे ब्याज लगेगा।
8 माह 8 मंथ में बाद ब्याज उसका लग रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या करें। इस सवाल को थोड़ा बढ़िया समझिएगा ध्यान से। देखिए, जब भी कहे कि छमाही लगे, तिमाही लगे, अठमाही लगे, ऐसे करके सवाल आए, ध्यान देंगे आपको 8 माह का मतलब होता है 12 को 8 से भाग में 3 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। 3 बटा क्या आ गया, 2 आ गया। तो रेट में इसको भाग देंगे, समय में क्या करेंगे, गुना करेंगे। रेट में भाग देंगे, जो नया रेट होगा 9 बटा में 3 बटा 2 ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब रेट आपका 6% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और टाइम में हम गुना करेंगे। टाइम एक्चुअली कितना है, हो जाएगा आपका 4 बटा ना जी, हम गुना करेंगे इसके 3 बटा 2 से, तो टाइमिंग एक्चुअली जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सक्सेसिव रेट आता है 2 साल के लिए, हम बताए थे A प्लस B प्लस 1 बटा में 100, 6% करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणे 6 बटा में 100 हो जाएगा। 12.36% उसका जो रेट होगा वो ICI होगा। अब पैसा कितना मेरे पास, 31,600 है। कितना है जी, 31,600 है। 12.36 प्रतिशत का दो में क्या करेंगे, 100 करेंगे, 10 उड़ेगा तो और 2 जीरो आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 316 में 12 से मल्टीपल कीजिए, जल्दी कीजिए, बताइए कितना रहा है। 316 में 1236, जल्दी कीजिए, 316 में 1236 कितना आया, 316 में 1236 कितना आया, 390, 300, तो 390 फिर 500, इसमें 2 से भाग भी करो ना, 3905 रुपया। 3905 लगभग में आपसे आंसर पूछा है, लगभग में 3905 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ ले, लगभग में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है। 10 के बाद यदि 5 से अधिक आता है तो आपको मालूम है कि अगला नंबर दिया जाता है। तो अगला नंबर लगभग में क्या ले लोगे, 3906 ले लोगे ना। आप लोग बनाए थे इसको, नहीं बनाए होंगे आप लोग, तो ये समझ में आया। जितना छमाही का है 6 दूरी के बाद जितना बार में कटता है रेट में डिवाइड करते हैं, समझ लीजिए। इस सेट मारने सही होता है कि हर तरह के सवाल आपको सीखने को मिलता है, इसलिए जीवन में सेट मारना बहुत जरूरी है, चाहे वो किस चीज का। और पढ़ाई क्लास कर लीजिए, यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अनवीक हैं। आते हैं सवाल नंबर 6 पे। 6 पे क्या कर रहा है, रेखनी का सवाल हम बताए थे, 6 प्लस 1 रेखनी प्लस 4.07 पे रेखनी, दोनों पे रेखनी है ना। हाँ, लेकिन 5 क्वेश्चन आदत है ना। और 9-9 पे रेखनी कल हम पढ़ाए थे, हम आपको बताते रहे, हिंट दे रहे हैं। 6 प्लस 4 और माइनस छोड़ दीजिए, 6 प्लस 0.13 पे रेखनी, 4 प्लस 0.7 पे रेखनी ना, और माइनस आपको 9 माइनस 0.41 पर रेखनी करनी है। ये नंबर को आप जोड़िए, 6 4 10 10 में हो गया 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, 13 बटा 99 माइनस 7 बटा में कितना, दोनों को रेखेंगे ना, 99 और कितना, ये माइनस कितना 41 बटा में 99। कल हम बताए थे ना, इसको आप हल कर लीजिएगा, जो आपका रहेगा पास। 7 नंबर ध्यान देंगे। 7 क्या कर रहे हैं, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का टेम्परेचर दिया हुआ है। मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे का एवरेज है 30 डिग्री। किसकी आए 90 के 3 से मल्टीपल इसलिए कर दिए, दिन को है 3 को है। आगे देखिए, जब ये मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगल बुध और बृहस्पति हंसते का टेम्परेचर एवरेज कितना दिया, 33 दिया, 99 हो जाएगा ना। और इस सोमवार के दिन बोल रहा है कि मंडे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 32 दिया है। तो आपसे पूछा है कि थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा। तो ध्यान देंगे, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला दोनों कट जाएगा ना,
मंडे माइनस थर्सडे बराबर -9 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब बताओ तेरे को मंडे कितना दिया हुआ है 32, तो 32 रख दो और -9 आगे +9 हो जाएगा बराबर थर्सडे। तो 32 में 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, थर्सडे का जो टेम्परेचर का कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। बहुत ही प्रॉपर तरीका से टाइम लेकर मारिएगा तो बड़ा मजा आएगा और यही रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 1, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार, एक वृत्ताकार व्यास है जिसका व्यास 56 दिया है तो त्रिज्या उसका 28 होगा ना। बोलिए, बोल रहा है कि इसको मोड़ दिया गया है, मोड़ के एक आयत का शेप दिया गया है। किसका शेप दिया गया, तो देखिए उतना ही तार को मोड़ के कितना बनाया है। दोनों केस में लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर, और मेंस्ट्रुएशन में लंबाई बराबर होने का मतलब परिमाप क्या होता है, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। इसका पेरीमीटर होगा 2πr होगा ना, 2 × 22/7 और कितना हो जाएगा 28। इसका परिमाप जो होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। इसका लंबाई L, चौड़ाई क्या मान लेते हैं, तो 2 × L + B कर लेंगे ना। बोलो अब सवाल देखो क्या है, 7 × 28, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 176 हो जाएगा बराबर 2। अब सवाल में दे रखा है कि आपका लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है कितना है आपका 7:4। ये 7x हो गया और ये कितना हो गया, तो 2 × 7 4 कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11 से काटो 11 × 11, 11 छका 6 और 2 × 8 = 16। x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान 8 आ गया तो 8 × 7 = 56 और 8 × 4 = 32 हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और 56 गुणे क्या करोगे 32 करोगे ना, जो आएगा रिजल्ट उसको लिख लो। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखेंगे हम सभी। 2 भाइयों की आयु का योग, जिनके आयु 2 आयु का योग, जिनके आयु का अंतर 8 वर्ष है। 2 भाइयों के आयु का योग, जिनके आयु के अंतर, जिनका आयु का अंतर 8 वर्ष है। और 10 बोल क्या रहा है, 2 भाई के आयु का योग ना, 2 भाई, ध्यान दीजिए, 2 भाई है, भीमा और बिट्टू कर रहे थे, 2 भाई है ना। 2 भाई के आयु का योग हमको चाहिए, जो भी चाहिए, जिनकी आयु का वर्ष का अंतर है। एक साल का होगा तो एगो x प्लस कितना साल का होगा 8 साल का होगा। पूरा 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो दोनों में 10 साल जोड़ोगे ना, तो यहाँ x + 10 करोगे और यहाँ क्या करोगे 10 8 8 12। 10 वर्ष बाद यह क्या हो जाएगा, जो दुगना हो जाएगा, कर लीजिएगा ना। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए क्या है। ये देखिए 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बेहतरीन सवाल। सेट मारने से ऐसा सवाल निकल के आपके बीच में आता है। सवाल नंबर 10 को देखिए, क्या लगा लीजिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया। कितना रुपया में बेचा गया, और उसने क्या हो रहा है, जितना में बेचा गया उतना ही % उसको लाभ। बहुत कमाल का सवाल, जितना का सामान है उतना ही % प्रॉफिट हो रहा है। जब भी सवाल दे जितना का वस्तु उतना ही % प्रॉफिट, जितना का वस्तु उतना ही % लॉस, तो हम आप लोगों को बताए थे उसे आप खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करते समय इस बात का ध्यान दीजिए जिसके बीच का अंतर 10 हो। 16 छक्का 96 है ना, और जो छोटा होगा उसमें 0 बैठा दीजिए। दैट इज द फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, अब चेक करोगे सही है गलत है। तो 60 को उठाओ, इसको उठाओ, और 60 रुपया के सामान में 60% घटा हुआ, 160 बटा में 100 करोगे, बोलो 16 छक्का आगे एक नहीं 96 रुपया हो गया। यानी आप फिर से बोलता जाएंगे उसको खंड करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच का अंतर 10 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96 बीच का अंतर कितना का है 10 का आ गया। अब जो छोटा होगा उसमें 0 डाल दीजिएगा और चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। तो आप जो निकला है ना, जिस 60 रुपया निकला है, 60 रुपया के सामान पे 60% का प्रॉफिट हुआ, यानी 160 बटा में 100 हुआ, 16 का क्या हो गया 6 गया ना, उसका क्रय कितना है, आवाज
सवाल नंबर 11 बोल रही है 8 के पावर 6 प्लस 1 को किससे डिवाइड किया जाए 7 से, तो शेष कितना है? तो ध्यान से अलग ब्रेक कर दो। 7 को 8 के पास मिल जाओगे तो रिमेंड कितना 1 बचेगा, और 1 के सीट पर चाहे जितना रहेगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो ये हो गया 1। अब पहले से क्या मौजूद है, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 ध्यान देंगे। पावर है, देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल, प्रायिकता का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर बोल रहा है 52 ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी है जिसमें 3 ताश निकाला जाए, उसमें से प्रत्येक का गुलाम होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए 52 को टोटल पत्ती है और पत्ती को निकाला जा रहा है 3 को, क्या होने का प्रायिकता गुलाम। एक्चुअली आपके कार्ड के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। 4 बोलता है गुलाम, होता है 4 होता है ना, तो 4 में से 3 को गुलाम होगा। तो प्रॉपर्टी निकालने के लिए पहले 4 में से 3 को सेलेक्ट कर दिए, कितना गुलाम होता है 4। अब निकालना कौन हुआ है 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए। नीचे में क्या लिखेंगे टोटल पता, नीचे में क्या लिखेंगे टोटल पता कौन है, अब उसमें से कितना सेलेक्ट करेंगे 3 को। फिर से ध्यान दीजिएगा कौन पता टोटल गुलाम का 4 को निकालना, उसमें से गुलामी में से निकालेंगे 4 में से 3 को सेलेक्ट कर दिए और नीचे हमेशा टोटल। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, मैं सिंपल तरीका डालते। मान लो 7 6 है तो 7 को 2 बार करो, 7 गुने 6 और 1 गुने 2 करो। दूसरे में करता हूँ आप 6 5 को हम कैसे करेंगे बताओ। 6 को 5 पर नीचे ले जाओ, 6 5 4 3 2 और क्या 1 3 2 और नीचे से क्या करेंगे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार बताओ 4 को 3 बार नीचे ले जाएंगे, क्या बोलेंगे 4 3 2 नीचे में 1 2 3। 52 को फिर 3 बार नीचे ले जाओ, बोलो 52 51 50 1 2 3। ये तो खत्म हो गया ना। जबकि आप देखो 4 गुने 3 गुने 2 बटा में 52 गुने 51 गुने 50 सेट मारने से देखो ढाई सवाल से भेंट होता है। अब देखो 2 दूनी के 4 25 दूनी 50 हो गया, 2 से 26 दूनी का 52 13 दूनी का 26 और नहीं ये कितना 17 दिया 51, ऊपर में तुम्हारा 1 बच गया। अब नीचे में गुना करो 13 गुने 17 गुने 25 13 गुने 17 गुने 25 जल्दी करो 13 गुने 17 17 91 13 13 9 8000 5000 55 25 1 बटा 55 25 दिया हुआ है। देखिए फिर से एक नया सवाल आपको भी दिया गया। 4 3 पत्ता ऐसा खींचना है जो गुलाम होने की प्रायिकता। तो गुलाम भैया कार्ड में 4 में से 3 को निकालनी है। हाँ, और नीचे में हमेशा टोटल पत्ते होते हैं, कितना टोटल में से 3 को निकालेंगे। इसका हल करने का पड़ेगा जितना मान लो 6 6 रहेगा 6 को 2 बार करो 6 गुने 5 बटा 1 गुने 2। इसी प्रकार 4 सीट भी है तो 4 को 3 बार नीचे 4 3 2 1 2 3 52 51 50 1 2 3। इसको आप लोग लाइटली मत लीजिए, सीरियस आप टाइम से आइए तभी समझ पाएंगे, फिर गप में चले जाएंगे। इस बात को समझना है। इस प्रकार सभी लोग इसका फोटो ले लेंगे, सभी लोग जल्दी तो अगला आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जल्दी कमान। इसको रख दें।